सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपीट। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल साइंस के वेरी बेसिक टॉपिक अबाउट सेल मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम समझेंगे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, और जो है कि उसके फंक्शन के अलावा जो किस किस से मिलकर बनी हुई होती है वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक हमारी बेसिक सेल है जिसमें एक हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप जानते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जो इसके बाहर जो एक मेम्ब्रेन होती है जिससे सेल का हमारा, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन को, बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो ये जो हमारी बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो बोलते हैं, ये हमारी बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन से मिलकर। तो अभी हम देखने वाले हैं कि इसमें प्रोटीन एसोसिएटेड कौन से रहते हैं और फॉस्फोलिपिड एक्चुअली में होता क्या है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैं इस स्ट्रक्चर को मान के चलिए, ये यहां से यहां तक, इसको थोड़ा मैं आपको दिखाकर बनाता हूँ एक्चुअली व्हाट इज द फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो हमारा बने हुए होते हैं, इट इज द पोलर हेड। ओके, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं इनमें हमारे पोलर हेड्स पाया जाता है, और यहां पर हमारी फैटी एसिड्स की, सॉरी इसको हम बनाएंगे ब्लू कलर से, फैटी एसिड की यहाँ पर टेल्स इसमें होती है। ओके, तो जो हमारा हेड होता है फॉस्फोलिपिड का, ये जो होता है हमारा पोलर, इसको बोलते हैं, या फिर इसको हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। और जो टेल्स होती है हमारी, इट इज फैटी एसिड की ये हमारी बनी हुई होती है। ओके, फैटी एसिड या फिर इसको लिपिड भी बोलते हैं, नॉन पोलर होती है हमारी। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये हमारी फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर होती है। इसमें क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड की टू लेयर से मिलकर ये बना हुआ था। इस वजह से हम सेल मेम्ब्रेन को बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसका एक और नाम क्या होता है, इट इज कॉल्ड बाय लेयर फॉस्फोलिपिड। एक्चुअली में ये किस तरह से जो अरेंज होते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड करके बताता हूं कि किस तरीके से बने होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारी सेल के बाहर और सेल के अंदर, सेल के बाहर और सेल के अंदर होता है हमारा एक्वस मीडियम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल के बाहर की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा एक्वस रहता है मीडियम, मतलब वाटर मीडियम रहता है, और सेल साइटोप्लाज्म के अंदर देखें तो यहाँ भी एक्वस मीडियम में होता है हमारा। तो एक्चुअली में जो हमारी मेनली जो फॉस्फोलिपिड जो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है, वो क्या करती है कि ये सेपरेट करती है हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्वस एनवायरनमेंट टू इंट्रा सेल्यूलर एक्वस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये दोनों का सेपरेट करने का काम करती है। तो सेल मेम्ब्रेन का मेनली काम क्या होता है कि इट इज सेपरेट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्वस एनवायरनमेंट एंड इंट्रा सेल्यूलर एक्वस एनवायरनमेंट। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारे फॉस्फोलिपिड की बनी हुई थी, तो ये किस तरीके से अरेंज रहते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या है कि एक्वस हमारा बाहर की तरफ है, ठीक है ना, सेल में। तो ये हमारा पोलर हेड किस तरफ होना चाहिए, ये हमारे पोलर हेड एक्वस की साइड होना चाहिए। दिस यू नो दैट लाइक डिसोल्व, लाइक मींस पोलर अगर कोई चीज है तो पोलर मीडियम में ही डिसोल्व रहेगी, और नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर मीडियम में डिसोल्व रहेगी। तो जो हमारी जो हेड होता है पोलर हेड, वो हमारे एक्वस की साइड होते हैं इस तरह से। ठीक है, और टेल जो होती है हमारी वो नीचे की तरफ रहती है, फैटी एसिड की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो होती है हमारी बाई लेयर होती है, एक सिंगल लेयर से मिलकर नहीं बनी होती, ये दो लेयर से मिलकर बनी होती है। तो अब जैसा कि आपको पता है कि एक्वस हमारा बाहर की तरफ है, तो ये हमारे पोलर हेड जो है हाइड्रोफिलिक हेड, वो बाहर की तरफ है। इसी तरह सेल के अंदर भी हमारा एक्वस मीडियम ही रहता है। तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि हमारे जो हाइड्रोफिलिक जो रहता है हमारे फॉस्फेट है ना, ये पोलर हाइड्रोफिलिक जो इसको बोलते हैं, ये रहता है हमारा फॉस्फेट। ओके, जो पोलर हेड जिसको हम बोले जाता है, और ये नॉन पोलर हमारा फैटी एसिड होता है। जो फॉस्फेट होते हैं वो हमारी पोलर साइड यहाँ पर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट की, हमारे एक्वस की तरफ हमारे हाइड्रोफिलिक हेड हो गए हैं, और यहाँ पर ये
हमारे इस तरह से अरेंज हो जाते हैं नॉन पोलर ग्रुप, बिकॉज यहाँ भी नॉन पोलर, यहाँ भी नॉन पोलर, इस वजह से हमारे लिपिड्स एक तरफ। जैसा कि आपने देखा हो किसी पानी की बूंद में अगर हम ऑयल की ड्रॉप डालते हैं तो वो क्या रहता है कि वो पानी के साथ नहीं रहकर आपस में पास आके फ्यूज हो जाती है। तो इसी तरह से ये क्या रहते हैं कि लिपिड लिपिड एक तरफ हो जाते हैं और हमारे नॉन पोलर एक तरफ, और पोलर ग्रुप्स हमारे एक्वस एक्वस मीडियम की तरफ हो जाते हैं। तो ये इस तरह से जो होती है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन इस तरह से बनी हुई रहती है। तो इसको मैंने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आपको खोल के बताया, ठीक है। तो जो हमारा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो इस तरीके से कुछ अरेंज रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेजर जो हमारा पोर्शन बना हुआ है वो बना हुआ हमारे लिपिड का, सेल मेम्ब्रेन का जो मेजर पोर्शन है इतना बड़ा वो बना हुआ हमारे लिपिड्स का, नॉन पोलर कंपाउंड का। तो इस कंडीशन में अगर स्टूडेंट्स कोई हमारा मॉलिक्यूल है जो कि अगर हमारा लिपिड सोल्यूबल है, मान के चलिए ये एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारा लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है ना, लिपिड सोल्यूबल है, तो ये आसानी से क्या होगा कि इसमें से क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा इसको रेजिस्टेंट नहीं मिलेगा, यहाँ से लिपिड में से सोल्यूबलाइज होकर नीचे यहाँ पर आराम से आ जाएगा। लेकिन कोई एक कंडीशन है जिसमें कि हमारा मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है, मींस या तो वो उसके ऊपर कोई चार्ज आयन से, या फिर ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो कि हमारा हाइड्रोफिलिक है, तो क्या वो डिसोल्व हो पाएगा इस लिपिड में? नहीं। तो क्या होता है कि इस वजह से ये यहाँ से रिपेल कर देगा, ये इसमें डिसोल्व होगा नहीं और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन एक तरीके से सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो कुछ ही चीजों को अपने अंदर या बाहर होने देती है। इसी तरह से अगर कोई लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल अंदर इसमें सिंथेसाइज है तो इजीली क्रॉस करके बाहर चला जाएगा, ठीक है। और अगर कोई आयन हमारी सेल के अंदर है तो वो भी इसमें बाहर नहीं जा पाएगा, यहाँ से रिपेल्ड हो जाता है इसके। तो इनके अंदर बाहर जाने के लिए भी हमारी सेल जो है कि बहुत से फंक्शन इसमें बनाए हुए हैं, वो हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे। तो अभी तो सिर्फ हम ये समझ रहे थे कि जो मेजर पोर्शन हमारा रहता है सेल मेम्ब्रेन का वो हमारा लिपिड का बना हुआ रहता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली स्टूडेंट, कि जो हमारे ऊपर का जो ऊपर का लीफलेट है, अपर लीफलेट एंड लोअर लीफलेट जो रहता है, ये दोनों हमारे सेम मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बने हुए थे। मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारा ऊपर वाला फॉस्फोलिपिड है, ऊपर वाली जो लेयर है, अपर लेयर फॉस्फोलिपिड की, ये वाली, ये जो हमारी फॉस्फोलिपिड की लेयर है, इसमें इसके जो हमारे लिपिड्स और जो फॉस्फेट रहते हैं वो अलग रहते हैं, और नीचे वाली जो रहती है उसमें भी डिफरेंस है। तो दे बोथ आर नॉट सिमेट्री, ये असिमेट्री हमारी शो करती है, ठीक है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर एक ओपन करके बता देता हूँ। ये हमारी फैटी एसिड की चेन हुई है, और ये हमारा हेड होगा हाइड्रोफिलिक। तो ऊपर वाले में जो रहता है हमारे फॉस्फेट जो रहते हैं वो अलग रहते हैं, नीचे वाले के अलग रहते हैं। ऊपर वाले की हमारी फैटी एसिड की जो चेन रहती है लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल, ये अलग होता है, ये अलग होता है। तो ये क्या क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा, अगर इसकी बात करें तो आउटर या अपर लीफलेट, इट इज इनर लीफलेट, इनर वन, दिस इज आउटर वन। तो आउटर वन की इसकी जो हमारी बनी हुई होती है दैट इज, तो आउटर लीफलेट का जो हमारे फैटी एसिड ये जो बना हुआ था वो रहता हमारा फॉस्फेटिडाइल, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, और एक और रहता हमारा स्फिंगो माइलिन, ठीक है। तो ये जो हमारे बने होते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन और सफिंगोमाइलिन के बने हुए होते हैं। अब आउटर लीफलेट वाले, इनर लीफलेट की अगर हम बात करें, इनर लीफलेट में जो हमारी ये जो चेन रहती है फैटी एसिड की, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, ये इसकी यहां पर होती है, मतलब ये दोनों सेम नहीं रहते। और दूसरा क्या रहता है हमारा फॉस्फेटिडाइल सेरीन, इससे मिलकर बनी हुई। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं दे आर एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल, ठीक है।
ये दोनों सिमेट्रिक इनको नहीं बोल सकते। इसी तरह अगर हम इन पोलर हेड्स की बात करें तो ये यहाँ पर क्या रहता है कि इन हेड्स पर यहाँ पर अगर कार्बोहाइड्रेट जो रहता है हमारा वो ज्यादा प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जबकि इनर वाली साइड में नो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो नीचे वाली साइड पे यहाँ पर ये देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं, जबकि इनर साइड पे ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं रहता। तो ये जो हमारे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है इट इज नॉट सिमेट्रिकल। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम देख रहे हैं तो ये जो जो हमारी दो लेयरों से मिलकर बनी है ये दोनों हमारे आपस में सिमेट्रिकल नहीं रहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हमारा रहता है उसमें फॉस्फेटिडाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन का बना हुआ रहता है, ये उसका जो नॉन पोलर एंड है। और इनर अगर लीफलेट की बात करें तो उसका नॉन पोलर जो एंड है वो फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन और फॉस्फेटिडाइल सेरिन का बना हुआ होता है। तो इस तरीके से ये हमारी अरेंज में रहती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, इतना को इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ तो थोड़ा हम डिटेल में और इसको समझेंगे बड़ी सेल करके। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने देखा कि हमारे फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर्स को हमने समझा, किस तरीके से दो लेयर्स में बनी हुई थी हमने बात करी। अब हम एक और चीज देखने वाले हैं कि सिर्फ हमारी सेल मेम्ब्रेन इन्हीं दो चीजों से मिलकर नहीं बनी रहती है, मतलब ओनली सिर्फ ये फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर से मिलकर नहीं बनी रहती, इसकी सेल मेम्ब्रेन में और भी चीजें प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इनके बीच में यहाँ पर कुछ और जो होते हैं कंपाउंड्स भी हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके बीच में फिल्ड रहते। सो यू नो व्हाट इज दिस कंपाउंड्स, दीज आर मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन के इसके बीच में जो है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी जो कि हमारे लिपिड सोल्यूबल होते हैं, हमारे यहाँ पर जो ये लिपिड वाला एरिया फैटी एसिड वाले वहां पर प्रेजेंट रहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारी एक तरीके से देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन को थोड़ी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हमारी सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पर पाए जाते हैं। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस तरह से थोड़ा जूम इन करके बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, हमारा ये मॉलिक्यूल रहता है कोलेस्ट्रॉल का, और इसके नीचे जो इसका एंड होता है वो OH वाला एंड इसके नीचे लगा हुआ रहता है, पोलर एंड। तो ये किस तरीके से शो होगा अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन में देखा जाए तो इसका जो एंड जो टेल रहेगी वो पोलर साइड पे रहेगी इस तरह से। तो इस तरह से हमारी जो है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मोबाइल होते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन हमारी यहाँ पर फ्लूइडिटी शो करती है जिसकी वजह से कोई भी लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल आसानी से इसमें फ्लो कर सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा फ्लूइड, सेल की फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन अगर बात करें तो फ्लूइडिटी जो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन की, उसकी वजह से क्या होता है सेल की बायोजेनेसिस जो होती है हमारी, मतलब सेल जो बनती है एक सेल से दो सेल से जो डिवाइड होती है सेल, तो वो हमारी सेल की फ्लूइडिटी की वजह से होती है। ठीक है ना, अगर सेल हमारी रिजिड है तो वो आसानी से जो है कि हमारी डिवाइड नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारी बायोजेनेसिस रुक जाएगी। दूसरी बात, हमारी कोई अगर हमारी सेल कोई चीज को सिंथेसाइज कर रही है, मान के चलिए ये हमारी सिंथेसाइज करी इस मॉलिक्यूल को, इंसुलिन मॉलिक्यूल को, ये बीटा सेल है, तो सेल के इसको बाहर फ्यूज कराना, इसको बाहर भेजने के लिए भी फ्लूइडिटी की जरूरत पड़ती है। ये क्या रहता है, ये बेसिकल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन पर आके इस तरह से फ्यूज होते हैं और इस मॉलिक्यूल को बाहर रिलीज करके सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाते हैं और सेल को एक्सपांड करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द फ्लूइडिटी, अगर सेल का कभी मूड हो कुछ खाने का तो उस टाइम पे क्या रहता है, मान के चलिए हमारी व्हाइट ब्लड सेल है और ये कोई बैक्टीरिया हमारा, अब मान के चलिए इसका मन हो रहा है कि मैं इसको खाऊं, तो ये क्या करती है इसकी फ्लूइडिटी की वजह से ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को इसके पास लेकर आएगी, ठीक है, इस तरह से, और इसको करेगी ट्रैप, और यहां से ये आपस में हो जाएगी फ्यूज, यहां से आकर जुड़ जाती है ये, और इसको अंदर इंगल्फ कर लेगी और ये आकर सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगी। ये हमारा बर्ड आउट होकर अंदर हो जाएगा और उसको खत्म कर देगी। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है सेल की फ्लूइडिटी के कारण। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमारी सेल फ्लूइडिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मतलब जिसकी वजह से हमारी सेल कम मोबाइल, इसकी जो फ्लूइडिटी है वो कम हो जाए, ये मॉलिक्यूल्स मोबाइल थोड़ी की मूवमेंट जो कम हो जाए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर। अगर
टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पता होगा कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल में मूवमेंट बढ़ जाता है, और जो हमारा लिपिड होता है उसकी भी जो होती है विस्कोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर लिपिड की विस्कोसिटी कम होती है, जिसकी वजह से हमारी सेल और ज्यादा फ्लूइडिट हो जाती है। इसके अपोजिट में अगर हम बात करें कि अगर ये हम कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ा दे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे भी क्या रहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मान के चलिए कंजेस्टेड यहाँ पर हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में भी क्या होती है कि ये सेल मेम्ब्रेन हमारी ज्यादा, तो ये क्या यहाँ पर टाइट हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल की फ्लूइडिटी भी कम हो जाएगी। दूसरी एक और कंडीशन क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, कि अगर ये हमारे फैटी एसिड है वो अगर सेचुरेटेड है, ठीक है, सेचुरेटेड है, तो उस कंडीशन में भी हमारी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। तो इनमें जब हम बायोकेमिस्ट्री में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं उनकी वजह से सेल की फ्लूइडिटी ज्यादा रहती है। ओके, तो ये थी हमारी बात फ्लूइडिटी के ऊपर। ओके, तो ये अभी हमने बात करी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन की किस किस तरीके से इसकी कंपोजिशन ये बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड के अंदर जो हमारे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहते हैं उन सबको देखा। इनके अलावा और जो चीज रहती है हमारी सेल के अंदर जिन्हें हम बोलते हैं एसोसिएटेड प्रोटीन, हमने देखा था कि ये फॉस्फोलिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो फॉस्फोलिपिड की हमने पूरी देख लिया है डिटेल में, अब हम बात करेंगे इस पर जो एसोसिएटेड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान के चलिए कि एसोसिएटेड प्रोटीन हमारी सेल पर क्यों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कोई मॉलिक्यूल है जिसको हमारी सेल के अंदर जाना है, जैसे कि मैंने रिसेप्टर वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने देखी हो, तो आयन से मान के चलो ये सोडियम, कैल्शियम और जो भी, तो अगर इनको मान के चलिए कि सेल के अंदर आना है, तो उस कंडीशन में क्या रहता है स्टूडेंट्स के सेल मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है इसमें ये डिसोल्व नहीं हो पाते, तो ये सेल मेम्ब्रेन को उस टाइम पर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज को हमारे ओवरकम करने के लिए सेल ने कुछ प्रोटीन्स अपनी सेल मेम्ब्रेन पर लगाए हुए होते हैं, जिनकी हेल्प से जो है कि हमारे आयंस या अदर और भी कोई मॉलिक्यूल या बिग मॉलिक्यूल जिसकी हमें जरूरत तो है लेकिन सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर नहीं आने दे रही, तो आसानी से अंदर आ पाए। ठीक है, तो ये हमारे वो प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम इंटीग्रेटेड प्रोटीन और पेरीफेरल प्रोटीन बोला जाता है। तो क्या होते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स और पेरीफेरल प्रोटीन्स? मान के चलिए, इसको मैं थोड़ा सा फिर से ठीक से बना देता हूं। ओके, तो ये हमारी सेल है। अब जो है कि हमारी एक मैं आपको इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है कि वो 50% इसका जो पार्ट रहता है हमारा वो बना हुआ होता है प्रोटीन का, 47% जो होते हैं इसमें लिपिड रहता है, हमारे लिपिड बाइलेयर होती है, और 3% जो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने बात करी थी ऊपर की तरफ पाए जाते हैं हमारे, है ना। तो 50% प्रोटीन होता है हमारी सेल पे, 47% हमारी लिपिड्स की और 3% कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। तो ये हमारे एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते क्या है? मान के चलिए कोई एक प्रोटीन है जो कि हमारी सेल को इस तरीके से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये एक प्रोटीन है जो कि हमारी सेल को क्रॉस कर रहा है, और एक प्रोटीन है जो कि हमारी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है और सेल के नीचे की तरफ प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। तो इस तरीके के जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर से बाहर तक, वो ये हमारे कहलाते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड प्रोटीन। और जो हमारे पेरीफेरी पर अवेलेबल रहते हैं, मतलब सेल सरफेस पर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरीफेरल प्रोटीन्स। ओके, मतलब ये हमारी सेल के या तो सरफेस के ऊपर रहेंगे या सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो दिस इज कॉल्ड पेरीफेरल प्रोटीन। और जो सेल को इस तरह से क्रॉस करते हैं दैट आर कॉल्ड हमारे इंटीग्रेटेड प्रोटीन। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स की अगर बात करें तो ये हमारे लूजली अटैच रहते हैं। ठीक है, ये लूजली अटैच रहते हैं, नॉन कोवेलेंटली अटैच रहते हैं, मतलब इनको आसानी से हम सेल से रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स, उसके अलावा जो होते हैं हमारे कुछ एंजाइम्स और कुछ जो हमारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड है, अल्फा बीटा
जो यूनिट्स रहती है वो ये हमारे पेरिफेरल प्रोटीन जो कि लूजली बाउंड रहते हैं, तो ये पेरिफेरल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल में इंटीग्रेटेड प्रोटीन के बारे में। पेरिफेरल की ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये नॉर्मली हमारी सेल के पेरीफेरी पर प्रेजेंट रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में इंटीग्रेटेड प्रोटीन का, थोड़ी डिटेल में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे सेल पर प्रोटीन पाए जाते हैं वो इंटीग्रेटेड प्रोटीन रहते हैं, जो कि मेनली बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं सेल की फिजियोलॉजी और ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन। जैसा कि हम जब से बात करते आ रहे थे कि मान के चलिए इन आयंस को हमारी सेल के अंदर क्रॉस करना है, तो उस कंडीशन में तो इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए सेल ने क्या किया रहता है कि अपने सरफेस पे कुछ चैनल्स बनाए हुए रहते हैं, बहुत सारी पेप्टाइड यूनिट्स को मिलाकर एक टनल जैसा इस तरीके से बनाया हुआ रहता है चैनल, जिसके जो क्या रहती है कि सेल मेम्ब्रेन से इंटरसेलुलर टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर हमारी कनेक्ट रहता है। इसकी जो बीच में रहता है वाटर फिल्टर है, भरा हुआ रहता है, यहाँ पर क्या रहता है वाटर फिल्टर रहता है, ये वाटर फिल्टर टनल होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये आयंस हमारे इसमें आते हैं, इससे में वाटर के थ्रू डिजोल्व होकर ये हमारी सेल के अंदर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, तो वो इस टनल के थ्रू अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इन जो प्रोटीन जो हमारे जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन जो होते हैं हमारे एसोसिएटेड प्रोटीन, इनको बोला जाता है जिनके थ्रू हमारे आयंस मूव करते हैं, दैट आर कॉल्ड आयन चैनल्स। ओके, तो आयन चैनल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। दूसरे टाइप इंटीग्रेटेड प्रोटीन की अगर बात करें तो वो रहते हैं हमारे कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन के रहता है वो भी एक इसी तरीके के प्रोटीन्स रहते हैं जो कि हमारे कोई मॉलिक्यूल जो कि सेल से डायरेक्टली एंटर नहीं कर पा रहा तो उसको एंटर करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये एक शीशा है, ठीक है, इस तरीके से एक हमारा जिसको हम झूला बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, जो भी, ये इस तरीके से कुछ कैरियर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए ये क्या करते हैं कि कोई भी चीज को सेल के अंदर से सेल के बाहर ले जाने के लिए काम करते हैं। मान के चलिए एक मॉलिक्यूल है हमारा इंसुलिन का, सॉरी ग्लूकोज का, उसको सेल के अंदर जाना, तो ये क्या रहता है कि इस कैरियर के यहाँ पर होगा बाइंड हमारे, ठीक है, यहाँ पर बाइंड होगा, और ये जो कैरियर है इस तरीके से नीचे मूव करेगा और इस तरीके से इसको नीचे की तरफ छोड़ देगा। ठीक है स्टूडेंट, यूं यहाँ पर इस तरह से उठेगा और ये हमारे मॉलिक्यूल को यहाँ पर रिलीज कर देगा। दिस इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन, जो कि क्या करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर या सेल के बाहर जाने के लिए मदद करते हैं। दैट इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। इसके अलावा एक टाइप और प्रोटीन होते हैं, वो होते हैं हमारे एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स हमारी सेल के बाहर भी प्रेजेंट रहते हैं और जिन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन या पेरिफेरल एंजाइम भी बोल सकते हैं, और कुछ ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जो कि हमारी सेल के इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, तो जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं हमारी। इसके अलावा अगर बात करें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि हमारे प्रेजेंट, इसके अलावा रिसेप्टार की जैसे मैंने बात करी थी आपको, कुछ रिसेप्टार्स भी प्रेजेंट होते हैं। मान के चलिए एक हमारा सर्पेंटाइन रिसेप्टार है, ये वाला, ये 7 पास रिसेप्टार जिसकी है ना, तो ये क्या रहता है कि ये भी हमारी बॉडी पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर को मान के कोई एसिटाइल या फिर एड्रेनलिन मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर बाइंड होता है, तो ये क्या करते हैं कि अपना सिग्नल देते हैं यहाँ पर सेल के अंदर, और सेल के अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इनकी वजह से। तो ये रिसेप्टर वाली वीडियो में आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि रिसेप्टर होते क्या, किस तरीके से काम करते हैं। इनके अलावा और भी प्रोटीन होते हैं, जैसा कि आपने सुना हुआ साइटोस्केलेटन, कुछ इस तरीके के हमारे कोलेजन प्रोटीन वगैरह, एक्टिन प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी जो सेल को जो रहता है कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। साइक्लो स्केलेटन उनको इसलिए बोला जाता है कि ये सेल का स्केलेटन होता है जो कि इसको एक अच्छा स्ट्रक्चर, उसका आकार बनाए रखने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये रहता है हमारे साइक्लोस्टेशन, इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। इन पेरिफेरल प्रोटीन के अलावा कुछ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स भी ऐसे होते हैं जो कि हमारे अंदर से बाहर तक कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, अंदर मान के लिए यहाँ पर कोलेजन से कनेक्ट है और यहाँ पर एक्टिन से, जो कि सेल को जो कि इस तरीके से श्रिंक नहीं होने देते, इसका जो कि शेप जो है उसको प्रॉपर बनाए रखते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ सारे हमारे आयन चैनल्स हुए, कैरियर प्रोटीन्स हुए, रिसेप्टार्स, उसके अलावा जो हमारे साइटोस्केलेटन हुए, ये सारे हमारे कैरियर प्रोटीन,
सॉरी इंटीग्रेटेड प्रोटीन, या इनको हम एसोसिएटेड प्रोटीन बोलते हैं, जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओवरऑल था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, स्ट्रक्चर उसका हमने देखा, उसके फंक्शन देखे, उसकी सारी फिजियोलॉजी पर हमने बात करी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार थोड़ा सा अगर रिकेप करें तो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो रहती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसमें हमारा देखा था कि हमने हेड जो रहता है वो पोलर रहता है, टेल नॉन पोलर रहती है, उन्हीं से मिलकर बने हुए होते हैं, बट है ना, इस तरीके से करके। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आया होगा। सो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।